श्रावस्ती में अवैध व बिना मान्यता के संचालित मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 119 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि 7 पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है। जिसे रुकवाने के लिए सपा नेता मसूद आलम आज श्रावस्ती पहुंचे और जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक ही कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से श्रावस्ती में बुलडोज़र कार्रवाई लगातार मदरसों पर हो रही है, उससे एक खास वर्ग आहत है, जिसे उन्होंने कहा कि जो भी हो विधि सम्मत हो और ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट न बनाया जाए। जो भी कार्रवाई करनी है वो नियम और कानून अनुसार करे, क्योंकि सरकार एक पक्ष को निशाना बनाकर अपने दूसरे पक्ष को खुश करना चाहती है। उन्होंने जिलाधिकारी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक उनका सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि इसी के अनुसार कार्रवाई हो और अब बाकी जो मदरसे हैं उन्हें मोहलत दी जाए, ताकि वो अपने कागजात पूरी तरीके से दिखा सके और बिना विधि सम्मत के किसी भी मदरसों पर बुलडोज़र कार्रवाई ना हो। बता दें कि श्रावस्ती में पिछले करीब 20 दिनों से लगातार मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध व बिना मान्यता के संचालित मदरसों को लगातार सर्वे के बाद सील किया जा रहा है, जिनमें से कई मदरसों पर जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे उनमें बुलडोज़र की कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है। वहीं लगातार ज़िले में मदरसों पर कार्रवाई को लेकर मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा पर जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इन सबको लेकर सपा नेता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम श्रावस्ती पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर बड़ी मांग करते हुए कहा कि बुलडोज़र की जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाई जाए, उनकी जांच की जाए और जो भी विधि सम्मत हो उनकी कार्रवाई की जाए। नेताजी, किस मुतालिक आज जिलाधिकारी श्रावस्ती से आप मुलाकात करने आए थे? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 6 से 8 महीना इस पूरे लोकसभा में घूमे और लोगों से संपर्क संबंध रहे। जब भी यहाँ पर कोई समस्या श्रावस्ती बलरामपुर में होती है तो हमसे लोग संपर्क करते हैं और हम भी उनमें कोशिश करते हैं कि वहाँ शरीक हो। तो इधर काफ़ी दिनों से यहाँ श्रावस्ती से तमाम मदरसे के लोगों ने और तमाम लोगों ने फोन करना शुरू किया कि कुछ मदरसे सील हो रहे हैं, कुछ डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो मैंने 7 मई को देवी पाटन मंडल आयुक्त कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दिया और उनसे मुलाकात की कि भाई जो कानूनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश है उसके पालन किया जाए और उसके तहत कोई कार्रवाई हो। फिर अभी और लोगों की फिर हमसे बात होने लगी, शिकायत हो रही थी, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती से वक्त लिया था और आज मैंने उनको एक ज्ञापन अपने तमाम समाजवादी पार्टी के और साथियों के साथ सौंपा है, जिसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पढ़ देना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, विषय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जनपद श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त करने या सील किए जाने के संबंध में महोदय, हम आपका ध्यान एक गंभीर संवैधानिक विषय की ओर आकृष्ट कराने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 तथा 2023 में जनहित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित अनेक मामलों में ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना विधिक प्रक्रिया पूर्व सूचना के नहीं की जा सकती है और न ही किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। परंतु अंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रावस्ती जनपद में हाल में दर्जनों मदरसों को बिना स्पष्ट नोटिस, कानूनी सुनवाई, वैध प्रक्रिया के या तो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है अथवा सील कर दिया गया है। ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता तथा सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन है। वक्फ संपत्तियों संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वक्फ बिल कानून पारित होने के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक मदरसे, मस्जिद, मजार, खानकाह, कब्रस्तान आदि वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि
पैरा 1, इन कार्रवाइयों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। पैरा 2, जिन मदरसों को गैर कानूनी रूप से निशाना बनाया गया है उन्हें तत्काल न्याय दिलाया जाए। पैरा नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। चौथा, भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। हमें विश्वास है कि आप द्वारा संविधान, विधि व्यवस्था और न्याय की मर्यादा को बनाए रखते हुए यथोचित कदम उठाया जाएगा। महोदय, आपसे त्वरित कार्रवाई अपेक्षा के साथ मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा और इसके साथ में दर्जनों कई हमारे समाजवादी पार्टी और संभ्रांत व्यक्तियों के इसमें हस्ताक्षर है। और तो जिलाधिकारी की तरफ से क्या बताया गया आपको? जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और पुलिस कप्तान साहब दोनों लोग संयुक्त रूप से मौजूद थे। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि नहीं ठीक है, हम पूरा इसका संज्ञान लेंगे और आगे जो मदरसे सील किए गए हैं वो अपनी मान्यता के कागजात पूरे कर लें तो हम उन्हें खुलवा देंगे जिनका मान्यता नहीं है। और आगे भी जो चीजें कार्रवाई, जो डेमोलिश की कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के निर्देशों का पालन करके उन्हें समय देने के बावजूद अगर वो गैर कानूनी जमीन पे बने हैं। ये है, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मदरसों को, बच्चों को एक हाथ में हम कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। जब मदरसों को गिरा दिया जाएगा तो कुरान बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? मैंने दूसरी चीज और कही है डीएम साहब से कि जो मदरसे बंद किए गए हैं उन बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भी उनके एडमिशन के लिए व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हम कह रहे हैं कि उन सभी बच्चों को जो स्कूल से, जिन्हें मदरसे से छूट गए हैं, उन्हें फिलहाल के लिए परिषदीय विश्वविद्यालय में उनके दाखिला हो। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।